अमेरिका में जिस आर्थिक मंदी की आशंका जताई जा रही थी, अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था उस मंदी में फंस गई है। लगातार दूसरी तिमाही में अमेरिका की आर्थिक विकास दर निगेटिव रही और तकनीकी तौर पर अमेरिका की इकोनॉमी अब मंदी में है। जून तिमाही के दौरान अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव 0.9% रही, जबकि इससे पहले मार्च तिमाही में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ भी नेगेटिव रही थी। लगातार 2 क्वार्टर में अगर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव है तो इसको टेक्निकली आप रिसेशन बोल सकते हैं अमेरिका में। महंगाई को काबू करने के लिए अमेरिकी सेंट्रल बैंक कर्ज लगातार महंगा कर रहा है, जिस वजह से मांग प्रभावित हो रही है और ग्रोथ पर इसकी चोट पड़ी है। सर, तकनीकी तौर पर मंदी आ गई, लेकिन और आंकड़े और आर्थिक संकेत क्या बताते हैं? क्या वाकई अमेरिका मंदी में फंस रहा है, धंस रहा है? अमेरिका की मंदी इस बार कॉम्प्लेक्स और जटिल है और इसमें भी वही स्थिति है शुभम कि वो जाकी रही भावना जैसी। एक समूह है जो अमेरिका में तकनीकी तौर पर मंदी देख रहा है, और अगर आप शास्त्रीय पैमानों पर जाएं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में जाएं, जो कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था के आधार पर मानते हैं, तो लगातार 2 तिमाहियों में अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट करती है यानी सिकुड़ती है तो वहाँ मंदी है। लेकिन इस बार मंदी के जो कुछ आंकड़े हैं वो मिले जुले हैं, और इसलिए एक बड़ा हिस्सा ये मान रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मंदी में जाने में अभी थोड़ा और समय लगेगा, यानी पूरी तरह मंदी नहीं आई है। अभी आप कह सकते हैं कि मंदी के पैर पड़ गए हैं, पर पूरी मंदी भीतर नहीं आई है, या शायद मंदी की तरफ अमेरिका खिसक गया है। जो चौंकाने वाली बात और चुनौतीपूर्ण बात यह है कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावल ने एक दिन पहले ही कहा था कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी में नहीं है, और अगले ही दिन ये आंकड़े आए जिन्होंने जेरोम पावल के इस बयान से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की। तो अचानक अब ये इस तरीके का मतभेद अमेरिका की मंदी को लेकर क्यों दिख रहा है, इसे हमारे लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये इसका असर पूरी दुनिया के बाज़ारों पर और ख़ासतौर से भारत के बाज़ार पर पड़ेगा। क्योंकि अगर अमेरिकी बाज़ार के निवेशक इस बात पर आश्वस्त हो गए कि अमेरिका में मंदी आ गई है, तो दुनिया के बाज़ारों पर में उनका रुख, उनका नज़रिया, उनके निवेश का तौर तरीका बदलेगा। अगर उनको लगेगा कि इतनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी से बच गई है, तो अपने आप में एक अच्छी खबर होगी, जिसका असर हमें बाजार पर दूसरी तरह से दिखाई देगा। 2-3 महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। अमेरिका का जो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च है, जो इस बात की घोषणा करता है, बताता है कि अमेरिका में आर्थिक विकास दर की परिस्थिति क्या है, जैसे कि भारत में CSO या हमारे लिए आंकड़े लेकर आता है। सबसे 2 महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो पिछली तिमाही में गिरावट आई अमेरिकी अर्थव्यवस्था में, उसमें सबसे बड़ा असर हुआ कंपनियों की इन्वेंट्री का। कंपनीज ने शुरुआत में सप्लाई चेन की क्राइसिस के कारण अमेरिका में बड़ी इन्वेंट्रीज तैयार कर ली थी। उनको ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में मांग आएगी और चाइना और बाकी जगह से सामान नहीं आएगा, और इसलिए उन्होंने इन्वेंट्रीज तैयार कर ली थी। उसके बाद आ गई महंगाई, और महंगाई के कारण अमेरिकी बाजार में अचानक डिमांड टूटना शुरू हुई। इसलिए अगर आप वॉलमार्ट के, रिटेल कंपनियों के सबके एस्टिमेट्स देखें तो सारे एस्टिमेट्स बाजार में प्रॉफिट, मुनाफा और मार्जिन कम होने और मांग कम होने के संदर्भ में थे। इसलिए इस तिमाही में कंपनियों ने अपनी खरीद रोक दी। अमेरिका के सारे बड़े रिटेलर्स ने, सारी बड़ी कंपनियों ने अपनी खरीद कम कर दी। तो उनकी इन्वेंट्रीज के बड़ी होने के कारण और नई खरीद नहीं होने के कारण इस तिमाही में अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रैक्शन आया, वो सिकुड़ गई। कंज्यूमर स्पेंडिंग की साइड से अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी बेहतर स्थिति में है, कॉन्ट्रैक्शन में नहीं गई है। पहला संकेत जो मंदी ना होने के पक्ष में जाता है, लेकिन बिजनेस इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से अर्थव्यवस्था मंदी में खिसक गई है, यानी वहाँ माइनस में दिखाई देता है। होम बिल्डिंग की दृष्टि से आवासों की मकानों की मांग एक बहुत बड़ा फैक्टर है अमेरिका में, माइनस में चला गया है, क्योंकि कीमतें बढ़ी हैं और आवासों का निर्माण घटा है। इन्वेंट्री के चेंजेस हमने अभी आपको बताया कि कंपनियों के भंडारों में अब कंपनियां जो इन्वेंट्रीज बना रही हैं उनमें डिमांड कम है, इसलिए उन्होंने खरीद कम कर दी है। एक्सपोर्ट्स अच्छे हैं, सरकार की स्पेंडिंग कम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, पूरा रेंज ऑफ इंडिकेटर्स है जिनको हमने आपको बताया, एम्प्लॉयमेंट का डेटा अभी भी पॉजिटिव है, यानी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में रोजगार अभी भी बढ़ रहे हैं। और इस परिस्थिति में एक बड़ा हिस्सा ये मान रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी से बाल बच रही है, किनारे से निकल रही है। अगली तिमाही बहुत मूल्यवान होगी और कीमती होगी, जहां से हमको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तकनीकी तौर पर अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है या मंदी में पहुंचने की तैयारियां तो शुरू हो ही गई हैं।